अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मोदी जी का अभी एक रिसेंट विज़िट हुआ अमेरिका का, बाइडन जी से उनकी मुलाकात हुई। इस वीडियो में बात करेंगे कि मोदी जी ने बाइडन से क्या पाया। असल सवाल जो करने वाला है वो तो ये है कि मोदी जी ने बाइडन से क्या नहीं पाया। ये विज़िट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल था। पहली बात तो ये कि तीसरा स्टेट विज़िट था किसी भी इंडियन लीडर का अमेरिका की तरफ। 1963 में राधा कृष्ण साहब आए थे, 2009 में मनमोहन सिंह आए थे और ये तीसरा स्टेट विज़िट था पिछले 75 सालों में किसी इंडियन स्टेट हेड का अमेरिका की तरफ। इससे पहले भी मोदी साहब 5 मरतबा अमेरिका आ चुके हैं, लेकिन वो वर्क विज़िट था। 3 दफ़े ओबामा के दौर में आए थे। आपको पता है इंडिया में 2014 से मोदी साहब ही हैं। 3 दफ़े ओबामा दौर में आए थे, 2 दफ़े ट्रंप के दौर में आए थे, लेकिन वो वर्क विज़िट था। स्टेट विज़िट जिसमें उन्होंने आके स्टेट डिनर किया और कांग्रेस से खिताब किया, ये मोदी जी का पहला था। तो इस तरीके से मेडन विज़िट था। इस विज़िट में बहुत सारे काम अच्छे हुए इंडिया और यूएस के माबेन। अमेरिका चाहता है कि किसी भी तरीके से इंडिया का वज़न उसके पलड़े में आ जाए ताकि वो रशिया को आंखें दिखा सके, चाइना को आंखें दिखा सके और साउथ एशियन में जो तवाज़ुन ताकत का वो किसी हद तक बरकरार रखा जा सके। पहला काम तो ये हुआ कि इंडिया ने बोला कि जी हम आपके पास आके 2 और कॉन्सुलेट खोलेंगे। तो इंडिया की ऑलरेडी एक एम्बेसी है वाशिंगटन डीसी के अंदर, मेरे ख्याल से कोई 5 कॉन्सुलेट्स हैं। अटलांटा में, ह्यूस्टन में है, शिकागो में है, न्यूयॉर्क में है, सैन फ्रांसिस्को में, और अभी वो कह रहे हैं कि जी हम सियाटल में भी कॉन्सुलेट और खोल देंगे ताकि जो लोग माइक्रोसॉफ्ट गूगल के लिए वहाँ काम करते हैं वो आराम से वीज़ा वगैरह प्रोसेस कर सकें, अप्लाई कर सकें, उनके पासपोर्ट रिन्यू हो सकें। और 2 वो कह रहे हैं और खोलेंगे। तो मिलजुल के कोई 9 एम्बेसीज़ और कॉन्सुलेट हो जाएंगी इंडिया की अमेरिका के अंदर। इसी के बिल्कुल वाइस वर्सा अमेरिका की भी इंडिया के अंदर बहुत सारे कॉन्सुलेट्स हैं। न्यू दिल्ली के अंदर एम्बेसी मौजूद है, काउंसलेट्स उनके पास फिर मुंबई में है, कलकत्ता में है, चेन्नई में है, हैदराबाद के अंदर है, और अब उन्होंने बोला है कि उन्होंने अहमदाबाद और बेंगलोर के अंदर भी अपनी काउंसलेट्स खोल देंगे। तो ये 7-8 अमेरिका की भी काउंसलेट और एम्बेसीज़ इंडिया के अंदर हो जाएंगी। अमेरिका का वीज़ा अगर इंडिया से प्रोसेस करना है तो 700 दिन से ऊपर का वेटिंग टाइम था, फिर वो कम करके 300 दिन का कर दिया गया, वो भी तकरीबन साल होता है। लेकिन अब इस मुआहदे की रूह से वो वीकेंड के ऊपर स्टाफ लगाएंगे, अलग से भी स्टाफ लगाएंगे और इस प्रोसेस को जल्द अज जल्द करेंगे। ग्लोबल एंट्री में इंडिया को शामिल कर लिया है। इसका मतलब जब इंडियन सिटीजन्स अमेरिका आएंगे और वो अगर प्री अप्रूव्ड हो जाए तो उनको काउंटर पे नहीं आना पड़ेगा इमिग्रेशन के, कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। वो मशीन के पास आएंगे, अपनी शक्ल दिखाएंगे, उसको एक चिट मिलेगी और सीधे निकलते हुए टाटा करते हुए बाहर निकल जाएंगे। मेरे पास ग्लोबल एंट्री है तो मुझे पता है किस तरह काम करता है। जिस तरह आपके पास इंडिया में डीजी यात्रा है ना, जिसमें आपका आधार कार्ड की कंफर्मेशन होती है, बिल्कुल इसी तरीके से ग्लोबल एंट्री है। बिल्कुल इसी तरीके से आप कियोस्क के ऊपर शक्ल दिखा के आगे चले जाएंगे। वो वापस $100 की फ़ीस है, वापस आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कोई 11 एजेंसीज़ इंडिया की जो उसको वेरीफाई करेंगी। लेकिन एक दफ़े आप प्री अप्रूव्ड हो गए तो तमाम इमिग्रेशन के काउंटर से, झंझट से, सवाल जवाब से आपकी जान छूट जाएगी। इसके अलावा ये काम ये हुआ है कि H1B वीज़ा होल्डर्स, आपको पता है H1B से कन्वर्ट करना होगा ग्रीन कार्ड पे इंडिया वालों को तो कोई 90 साल का, 92 साल का वेट पीरियड है। तो H1B रिन्यू करना पड़ता है तो उनको मुल्क में वापस जाना पड़ता है। जैसे हम पाकिस्तानी भी जाते हैं, J1 रिन्यू करना है, F1 जाना है, तो यहाँ से तो नहीं होगा ना, पाकिस्तान जाके ही रिन्यू होता है। तो लोग मुल्क वापस इंडिया जाते थे, वहाँ से रिन्यू करते थे। पहली मरतबा इन्होंने क्या किया है कि उस प्रोसेस को यहीं एजुकेट कर देंगे। इसका मतलब ये होगा कि वो आप यहीं से H1B वीज़ा रिन्यूअल कर सकते हैं 2023 के अंदर, और 2024 से L1 वीज़ा जो होगा, L कैटेगरीज़ के जितने वीज़ा होंगे इंटरकंपनी ट्रांसफ़र के, वो अमेरिका से रिन्यू हो जाएंगे। आपको वापस इंडिया जाके वहाँ से आने की ज़रूरत नहीं है। और एक बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ी फैसिलिटीज़ है जो इंडियंस को इस विज़िट की वजह से मिल गई है। इसके अलावा मोदी जी और जो बाइडन ने इंडियन जो कम्युनिटी है यहाँ पर, वो बिज़नेस लीडर्स हैं, उनसे मुलाकात की। उसमें नादिया सतला भी थे माइक्रोसॉफ्ट के, सुंदर पिचाई भी थे गूगल के, टिम कुक भी थे एप्पल के, और बाकी लोग भी थे, और बहुत सारे एग्रीमेंट साइन हुए हैं। जिसमें बड़े बड़े चीदा एग्रीमेंट्स से मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो सबसे अच्छा काम हुआ वो ये हुआ है कि माइक्रोन टेक्नोलॉजीज़ ने बोला है कि वो इंडिया के अंदर गुजरात में अपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाएगी और $850 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगी। चिप फैसिलिटी तो तकरीबन $2.5 बिलियन की है, लेकिन उसमें 40% फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, 20% जो है गुजरात की जो स्टेट है वो दे रही है। लेकिन ये चिप मैन्युफैक्चरिंग इस लेवल की इंडिया में पहली मरतबा शुरू होने जा रही है। दूसरी तरफ ट्रेड एग्रीमेंट्स पे अगर आप देखें तो इंडिया और अमेरिका के 6 डिस्प्यूट थे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ट्रेड डिस्प्यूट से, वो सब के सब दोनों ने मिलकर ख़त्म कर लिए कि जी कोई डिस्प्यूट नहीं है, लड़ाई फड़ाई माफ़ करो, सब कुछ जान छोड़ो। और ये दोनों के दोनों इसके ऊपर उन दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया, तमाम के तमाम डिस्प्यूट्स ख़त्म कर दिए। अमेरिका ने स्टील और एलुमिनियम के ऊपर ड्यूटी लगाई हुई थी इंडिया जाने के लिए। इंडिया ने सेब के ऊपर और छोलों के ऊपर लगाई हुई थी, चिकपीस के ऊपर, तो इंडिया ने भी माफ़ कर दी और अमेरिका ने भी माफ़ कर दी। एप्सिलॉन कार्बन के नाम से $650 मिलियन की इन्वेस्टमेंट
इंडियन कंपनी करेगी यहाँ पे क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर, वो क्रिटिकल मिनरल्स जिसकी वजह से आपके डिवाइसेस वगैरह बनते हैं। चाइना उसके वर्ल्ड लीडर है, तो इंडिया ने इसको कंपनसेट करने के लिए अमेरिका के साथ एग्रीमेंट कर लिया है। और 12 कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका के साथ क्रिटिकल मिनरल्स पे काम कर रही है, उसमें इंडिया शामिल हो गई है और इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत है। विक्रम सोलर के नाम से इंडिया की जो कंपनी है वो तकरीबन $1.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है अमेरिका के अंदर, ताकि अमेरिका की जो सोलर नीड्स की ज़रूरत है वो इंडिया की कंपनी फुलफ़िल कर सके, पूरी कर सके। इसके जवाब में ये तो इंडिया ने दिया अमेरिका को, तो अमेरिका ने क्या दिया, अमेरिका ने GE का, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स का, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ एग्रीमेंट कर लिया है कि जो तेजास फायर फाइटर्स के जो इंजन्स बनते हैं F414 इंजन्स, उसकी असेंबली इंडिया में हुआ करेगी और इंडिया जहाज़ खुद बनाएगा। इसके अलावा जनरल एटॉमिक्स के जो MQ-9B हैं, ये ड्रोन्स होते हैं जो कि सी गार्डियंस कहलाते हैं, बड़ा महंगा ड्रोन होता है और वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड के अंदर, कोई $100 मिलियन का एक आता है। वो एग्रीमेंट हो गया कि इंडिया वो 31 ड्रोन्स खरीदेगा, तकरीबन $3 बिलियन की ये डील है। और ये मेरे ख्याल से अगर इंडिया के पास आ गए तो पूरे साउथ एशिया में ड्रोन्स किसी के पास नहीं है, ना रशिया के पास है, ना चाइना के पास है, ना पाकिस्तान के पास है, ना बांग्लादेश के पास है, और ये इंडिया की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो अगर आप ओवरऑल विज़िट को देखें तो 3 दिन के अंदर अंदर मोदी जी ने जो अचीव कर लिया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। इस विज़िट को उन्होंने इनोवेशन हैंडशेक का नाम दिया है कि टेक्नोलॉजी में 2 मुल्क एक दूसरे के करीब किस तरीके आ सकें। मोदी जी यहाँ से मिस्र चले गए, मिस्र में भी उनका ट्रिप बड़ा अच्छा रहा, लेकिन इस लेवल के ऊपर कंट्रीज़ अगर आपस में पार्टनरशिप करें तो मुल्क कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आपको शायद ये बात अभी समझ में नहीं आए, लेकिन आप देखेंगे अगले 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, इंडियन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, और जो सेल्फ सफिशिएंट इंडिया को मिलेगी इस एग्रीमेंट से, वो तो बिल्कुल नेवर बीन सीन टाइप की, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। बाकी मुल्कों को भी, खुसूसन पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, नेपाल को, हम सब लोगों को इससे सीख लेनी चाहिए। आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ, सोचा कि पता लग सके कि स्टेट विज़िट ये क्यों हुआ था, क्या हुआ था, इसमें क्या फ़ायदे हासिल हुए। 3 दिन के अंदर अमेजिंग अचीवमेंट है। अल्लाह करे हम पाकिस्तानियों को भी कोई अकल आए और हमारे हुक्मरान भी आके कोई इस किस्म का विज़िट कर सके और इस किस्म की अचीवमेंट हासिल कर सके हमारे मुल्क के लिए। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।